दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। बहुत दुख की बात है, मैंने इतना दुख की बात है, इतनी शर्मिंदगी है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी हमारा देश आज़ादी का 75वां साल मनाया, पूरे देश में जश्न मना, लेकिन पिछले हफ्ते की घटना है। राजस्थान के जालौर में सुराणा में एक आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में एक दलित के लड़का ने उस स्कूल के टीचर के मटके से पानी पी लिया, मटका छू दिया। उसके एवज में स्कूल के संचालक ने मार मार के उसको इतना घायल कर दिया जो लास्ट में अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया। अभी अमृत महोत्सव मनाया गया। बताइए, आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस देश में इतनी छुआछूत की भावना है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या वो देश आज़ाद है? इस आज़ादी के जश्न का कोई महत्व है? कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, सरकार में बैठे लोग इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना मन नीच घटना हुआ है और सरकार एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही है। भाजपा कह रही है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस में बैठे लोग कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है वो कह रहे हैं कि आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर है। मतलब एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। कोई उसको सज़ा देने के पक्ष में नहीं है। वो पकड़ा गया है, जेल गया है, लेकिन क्या उस गरीब का बच्चा लौट के आ जाएगा? और पानी पीने के लिए आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस देश में छुआछूत हो, इतनी नीचता हो, क्या वो देश कभी विकसित देश बन सकता है? बहुत निंदनीय घटना है। मैंने किस शब्द से इसकी भर्त्सना की जाए, घृणा की जाए, शब्द नहीं है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये घटनाएं देश में हो रही है। और भारत का प्रधानमंत्री हो, भारत का गृह मंत्री हो, या कोई भी नेता हो, इस पे अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि इसको रोकिए। ये ना समझिए कि गहलोत जी जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगाइए बुलडोजर, बोलिए गहलोत जी से कि बुलडोजर लगवा के सरस्वती शिशु मंदिर को ढहा दें। और मैं सरस्वती शिशु मंदिर का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे एक जानने वाले, उनके भी बच्चे पढ़ते थे, वो जाति से यादव हैं, उनके बच्चों के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया। कहने को सरस्वती शिशु मंदिर है, आरएसएस स्कूल है, पूरे देश से आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जिस स्कूल में आज भी ये चलता हो छुआछूत कि ये दलित का लड़का है, ये पिछड़े का लड़का है, ये ब्राह्मण का लड़का है, ये ठाकुर का लड़का है, शिक्षा मंदिर में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई जो है सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। कांग्रेस के शीर्ष लीडर भी नहीं बोल रहे हैं। गहलोत साहब ने गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हो गया काम। क्या उस गरीब के बच्चे को वापस कर पाएगा कोई? बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे। उसमें उन्होंने एक स्लोगन लिखा है कि भारत बार बार विदेशी फौजों के सामने घुटने क्यों टेक देता है। भारत बार बार विदेशी फौजों के सामने घुटने क्यों टेक देता है? इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि जिस काल में जाति के बंधन ढीले थे, उसने लगभग हमेशा उसी काल में घुटने नहीं टेके हैं। भारत के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ना अब भी जारी है।
विदेशी हमलों के दुखदाई सिलसिले को, जिसके सामने भारत की जनता पसर गई, अंदरूनी झगड़ों और छल कपट के माथे पर थोपा जाता है। यह बात वाहियात है। उसका तो सबसे बड़ा एकमात्र कारण है जात। इतनी बड़ी बात हमारी समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। और इस देश के दुर्दशा के कारण है जाति व्यवस्था, छुआछूत। और इसको जैसे भी हो, इस घटना को जितना निंदा हो सके निंदा करना चाहिए, और जिसने ये काम किया है उसको फांसी से नीचे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और रुकनी चाहिए घटना। कोई दलित का लड़का घोड़ी पर चढ़ के जाता है शादी करने, उसको रोका जाता है। राजस्थान की ये बात है और राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी, इस पे एक्शन लीजिए, नहीं तो नहीं बचेंगे और सरकार पूरे देश में नहीं बचेगी आपकी। सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे सरकार, पूरे देश में कांग्रेस आ जाएगी, तो भूल जाइए इस बात को। इसको रोकिए, बोलिए। और सरकार किसी की भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रांत में हो, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। इसको एक्शन में लेना चाहिए वहाँ की सरकार को और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।